अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज आगाज़ में ही गुफ्तगू करेंगे आमिल बाबा से। जी बाबा जी। लापड़ जी का गुटकू जनमन मोले, लापड़ जी का गुटकू फिर झीन कनारे, फिर झीन कनारे, फिर झीन कनारे, थल्ले 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 थल्ले। आयो मैं मर गया। बच्चा बाबे में से कीड़े निकालने के लिए बाबे को बुलाया है या अपने दुश्मन में कीड़े डालने के लिए बाबा हाजिर किया है? बाबे में से कीड़े? आप बाबा हैं या अमरूद हैं? मत कर बच्चा, बाबे का मजाक मत तोड़ा, वरना ये ना हो कि बाबे का नया जिन तुझे साड़ के सुआ कर दे। बाबा जी, आप इतने अरसे से हमारे शो में आ रहे हैं, आज तक आपने जिन तो निकाला नहीं शो में। अरे बाबे पे शक करने वाला थल्ले 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 करते रहते। मत याद कर, हमारे जिन्नों को ऊपर आ जाते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं। अब कभी दिखाएं तो सही बाबा जी। अरे क्या ताप ले आएगा? हाँ, ले आओ। बर्दाश्त कर लेगा? अरे अपने पाँव पे बैठा रहेगा? बाबा जी मैं एंकर हूँ, आपका जमूरा नहीं हूँ। अरे जमूरा तो हमारा ये बैठा है। आज तक इसने जिनकी ताप नहीं लाई, जिनको बर्दाश्त नहीं किया, बेहोश हो जाता है जब भी जिनको देखता है। मैं नहीं बेहोश होता, आप बुलाएं। अरे अपनी बात पे पक्का रहना, नदामत ना महसूस करना अगर जिन्न आ गया तो। तगड़ा हो जा। तगड़ा हूँ। लावड़ जी का गुटकू जनमन मोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। ओ जिन मेरे आ आ आ, ओ जिन मेरे आ आ आ, ओ जिन मेरे आ क्या हो गया? अपने बाएं तरफ देख। बाबा इसको तो पीछे करे। गूगल जिन हाजिर है। अच्छा गूगल इसको पीछे तो करे ना। गूगल जिन पीछे तो करे यार। गूगल इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। बाबा जी जिन पीछे खड़ा है। यार तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारा तो फैमिली मेंबर है। ये किसी का फैमिली मेंबर नहीं है, ये गूगल जिन है। बच्चा बड़ा नेट इस्तेमाल करते हो, बड़ा कंप्यूटर पे बैठ के मालूमात हासिल करते हो। हमारा गूगल जिन यहीं खड़ा खड़ा तुम्हें पूरी दुनिया की मालूमात दे सकता है। कमाल है बाबा जी, कितनी देर से आपके पास है ये? बता गूगल बच्चा, कितनी देर से तू हमारे पास है? तू खुद ही बता दे, तू थथा है। बदतमीजी न कर बाबे के साथ, बाबे को गुस्सा चढ़ गया तो तुझे वापस कोका फेंक देगा। लग फेंक देगा, एडा तू मिसबाल हक। बाबे के साथ बदतमीजी करता है गुस्ताख। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर झीन कनारे, फिर झीन कनारे, फिर झीन कनारे, फिर झीन कनारे। ये झीन किनारे ठीक नहीं कर रहा, ठीक करो झीन किनारे। और जिन साहब जरा कंट्रोल में रहे। कंट्रोल में? मैं किसी के कंट्रोल में नहीं, सिर्फ बाबा जी के कंट्रोल में हूँ। बाबा भी मेनू नान छोले ना खुआवे ते इनू मैं मुंह ना लावा। अब अगर बदतमीजी करेगा तो तुझे वापस बोतल में बंद कर दूंगा। 2.5 लीटर वाली च करना, छोटी च मेरा साह बंद होंदा है। मुझे लगता है गूगल जिन में वायरस आ गया है, पहले वायरस साफ करना पड़ेगा। फैक्ट्री ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू सुबाद लाहौर। लाहौर बाबा मेरे नाल ही तेरी टौर है।
वायरस साफ हो गया है। शुक्र। अच्छा बाबा जी, इसको अभी आप बोतल में बंद न करें, बल्कि इससे ये पूछे कि पनामा लीक्स का जिन कब बोतल में बंद होगा। अभी गूगल पे कॉल मिला के पूछ लेते हैं। बता गूगल बच्चा, पनामा लीक का जिन कब बोतल में बंद होगा? गुग्गू माना, गुग्गू माना, गुग्गू माना। आपके अकाउंट में मौजूद रकम इस कॉल के लिए नाकाफी है। बाबा जी, इतना गरीब जिन है, उसको बैलेंस तो डलवा के दे। बैलेंस इसमें बहुत है, मगर सवाल तुमने बड़ा लंबा पूछ लिया है। पनामा लीक्स के बारे में सवाल है और उसके पास मोबाइल बैलेंस नहीं है। मेरे भाई, ये पनामा लीक एक बहुत लंबा बखेड़ा है। क्या कहने? इसके जवाब के लिए किसी जिन में भी बैलेंस नहीं है। अच्छा बाबा जी, चले ये पूछ दे अपने जिन से कि हमारे ये मेहमान जो इंतहाई बाएं जाने बैठे हैं, इनका नाम क्या है? बता गूगल जिन, जो इंतहाई दाएं जानिब मेहमान बैठा है, उसका नाम क्या है? गुग्गू माना, गुग्गू माना, गुग्गू माना। आपके अकाउंट में मौजूद रकम इस कॉल के लिए नाकाफी है। बाबा जी, बैलेंस इसके लिए भी नहीं है, क्या मुसीबत है? अरे बदबख्त, तुझे 500 रुपया दिया था इसमें बैलेंस डलवाने के लिए, क्यों नहीं डलवाया बैलेंस? बाबा जी, वो मैं 500 का गोश्त घर दे आया था। माफ करना बच्चा, अगर तुम्हारी भाभी को हंडिया का सामान न पहुंचे तो वो जिन समेत बापे को कान पकड़वा देती है। अरे बदबख्तो, बेइज्जत करवा दिया बाबे को। ये पकड़ 500 और बैलेंस डलवा गया। नाज़रीन, जितनी देर में जिन बैलेंस डलवा के वापस आता है, इतनी देर में हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। थल्ले 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 थल्ले, अरे आए मैं मर गया। हट 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 हट। बाबा जी, जिन तो बैलेंस डलवाने के लिए गया है, अभी ऊपर कौन आ गया है? जिन की फैमिली पीछे आ गई है उसे ढूंढने के लिए। चल बे, चल चल चल, हट 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 हट। इसको क्या हो गया? जिन का बच्चा इसके अंदर घुस गया है। मेरे डैडी गूगल कहाँ है? वो बैलेंस डलवाने गए हैं। उधर कोकाफ में अम्मी पानी वाली टंकी में गिर गई हैं। अरे कमबख्त, घबराना, जाके नीचे सेहन में टूटी खोल के नीचे बाल्टी रख दे। माँ तेरी टूटी के जरिए बाल्टी में गिर जाएगी, हल्की सी आवाज आएगी। घबराना नहीं। लापड़ जी का गुटकू जन्म न बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, बाबा जी, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। बाबा जी, जिन को बुलाएं, मामला खासा सीरियस हो गया है। चला गया है, ठीक हो जा। अभी जिनको भी बुला लेते हैं। लापड़ जी का गुटकू जन्म न बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। ओ जिन मेरे आ आ आ। हाजिर हो गया, हाजिर हो गया, हाजिर हो गया। गूगल बेटा, बेटा बुटा ना कहीं मेरे मुंह। ये तो ऐनक वाला जिन आ गया। अरे बदबख्त, ये ऐनक किधर से लगा आया है? जो 500 रुपया दिया आपने, 250 की ऐनक, 250 का बैलेंस डलवाया है। क्यों जाया किया 250 रुपया बदबख्त? ऑरेंज ट्रेन बन रही है बाबा, लाहौर में उड़ते हुए जिन्नों की आंखों में भी मट्टी पड़ती है। इंसान हो तो कोई बात नहीं, जिन इंजन करता कितना बुरा लगेगा। अच्छा बाबा जी, ये आपके जिन ने ऐसे क्यों किया हुआ है? चैंपियन, ओ गूगल चैंपियन, ओ जिन चैंपियन, ओ गूगल चैंपियन। Light email mechanical workers Gujarat Sunday edition road to Swat Lahore Lahore।
बाबा जी अभी तक आपने मेरे किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दिलवाया इस जिन से। यार मैं पूछना होगो बेइज्जती करदा है। मैं पलिया पलाया लिया है, घर पा लिया हुए तो फिर लिहाज करदा है। आप जरा पूछे ना इससे कि पनामा लीक्स का जिन आखिर बोतल में कब बंद होगा। बता गूगल बच्चा, पनामा लीक्स का जिन कब बोतल में बंद होगा? गुग्गू माना, गुग्गू माना, गुग्गू माना। The number you have dialed is not responding at the moment. बाबा जी ये क्या बात हुई, आपका जिन सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा। बच्चा तू सवाल बड़ा मुश्किल कर रहा है। ये पनामा लीक के जिन एकड़ों में रहते हैं। ये तुम कभी कोकाफ पे गए नहीं? बाबा तो कई दफा चक्कर लगा के आया है। कोकाफ के जिन बेचारे खुद 1.5 मरले में रह रहे हैं। उनके बस की बात नहीं एकड़ों वाले जिन्नों को काबू में करना। क्यों जी, आप 1.5 मरले के घर में रहते हैं? 1.5 मरले के मकान में तो अमीर जिन रहते हैं, मैं तो टाली पे रहता हूँ। कई दफा बेचारा टाली पे सोया हुआ नीचे भी गिरा है। एक दफा तो इसका सिंग भी टूट गया था, फिर 300-400 साल लगे नया सिंग उगते हुए। एडियां गप्पा भी ना छड़ो बाबा जी, 50 रुपए दे के मैं वही सिंग वेल्डिंग करा लिया सी। इसीलिए अब तो सिग्नल लेट पकड़ता है, सिंगों से सिग्नल पकड़ता है। चले बाबा जी यही पूछ दे, लोड शेडिंग का जिन काबू में आ जाएगा? हेलो ओ गला ना पूछो जी, वजीर आजम ने भी नहीं पता। तू सादा सादा सवाल करो। आउंदे पर्चा शुरू करता, अगे मैं खजल हो गया को काफ तो। हौसला बच्चा, हौसला हौसला। बाबा जी ये कौन सा जिन आप पकड़ लाए हैं? इससे ज्यादा सवालों का तो हमारे शेख रशीद साहब को पता है। सिंग ला के दे दे, फिर उन्होंने लवा लो। नहीं बच्चा, विग पे सिंग नहीं ठहरते। बाबा जी कौन है शेख रशीद जरा मेरी बेइज्जती कराउंड है? वही कवारा लड़का जो सारा दिन टीवी पे बैठा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओदा ब्याह जो है तां ना बोलदा है। आज ओदा ब्याह कराओ, देखो किवें मत वाजदी ओदी। अच्छा बाबा जी सियासी पेशगोई तो आपके जिन के बस की बात नहीं है। जरा इंग्लैंड भेजे, अल्ताफ हुसैन का हालचाल ही पूछा जाके। जा बच्चा, देख क्या अल्ताफ हुसैन का क्या हाल है। ओ बाबा जी फोन करके पूछ लो, मेरा तो इंग्लैंड का वीजा नहीं लगा। बाबा जी आपने जिन को इंग्लैंड का वीजा भी नहीं लगवा के दिया हुआ? उन्होंने दफा करो, मेरा अपना नहीं लगा। बाबा तो 2 बारी दुबईयों डिपोर्ट होया है। अच्छा चले बाबा जी यही पता करवा दे, कल रूयत हिलाल बैठ रही है चांद देखने के लिए, इस दफा रमजान का चांद इकट्ठा नजर आ जाएगा? गूगल बच्चा जा पता करके आ, कल चांद नजर आएगा या नहीं। गुग्गू माना, गुग्गू माना, गुग्गू माना। अभी गूगल जिन आके बताएगा कि चांद इकट्ठा नजर आना है या नहीं। वो आ गया। क्या हुआ बच्चा? ओ कमबख्त क्यों रोता है? बाबा जी मैं पेशावर के आसान चांद दा पता कर। पोपल सही साहब थे जिन्होंने मैंने बहुत मारा है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, खबर तो कोई फनी नहीं है बल्कि कहना चाहिए कि सीरियस बल्कि संगीन नौयत की है कि गुजरांवाला में एक दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है जो एक्सपर्ट था प्रेशर कुकर में बॉम्ब बनाने का। तो पूछना आपसे सिर्फ ये है कि अहालिया ने गुजरांवाला के लिए जरूरी है कि जो भी चीज बनाए प्रेशर कुकर में ही बनाए? देखो जी खबर तो वाकई संगीन नौयत की है, मगर तुमने फनी अंदाज में ही पूछी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात फनी अंदाज में ये है
कि बम होते हैं 3 किस्म के। एक होता है बीफ बम, एक मटन बम और एक होता है चिकन बम। ये जो बीफ बम है ना जी, ये प्रेशर कुकर में बनता है, क्योंकि अगर कच्ची हांडी में बनाए तो फिर ये गलने में देर लगाती है। तो ये प्रेशर कुकर बम जो ये लोग बनाते हैं ना जी, ये सिर्फ गुजरांवाला में नहीं बनाते और स्टेशनों पे भी बनाते हैं, मगर बनाते फिर ये बीफ बम प्रेशर कुकर में ही है, क्योंकि इससे फिर ब्लड ये जो प्रेशर कोफ्ते हैं ये किस जुमरे में आते हैं? ये दस्ती बम है। अच्छा। इनके साथ अगर अंडे हों तो कटे हुए 2-2 करके वो भी अच्छे रहते हैं। कई लोग इनके साथ आलू भी डाल लेते हैं आधे करके। अजीज जी, कोई वेजिटेबल बम होता है? अब वो उसे क्रैकर बम कहते हैं। उसका नुकसान कोई नहीं होता, बस आवाज आती है ठो। जैसे आप वेजिटेबल खाते हैं तो बस फील होता है कि खाना खाया है, इसी तरह बिल्कुल वो भी होता है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंतहाई संजीदगी के साथ अर्ज करूंगा कि तुम सीरियस एंकर रहो। खबरों की तरफ आते हैं, ठीक है? तुम अपनी पटड़ी से उतर रहे हो। ये तुमने क्यों गुजरांवाला के ऊपर प्रेशर कुकर बम डाल दिया? हालांकि तुम्हें पता है और जगहों पे भी कई दफा पकड़े गए। और ये जो भी बनाते हैं नामुराद, इनको हया होनी चाहिए। देखो ना यारा, कि ईमान से मैं सोचता हूँ कि ये हमारे शहरों के अंदर, हमारी आबादियों के अंदर, जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी पाई जाती है, वहां पे भी ऐसे लोग अब मौजूद हैं। और इर्द गिर्द के लोगों को मैं ज्यादा जिम्मेदार कहूंगा कि वो लोग आंखें खोल के क्यों नहीं इनको देखते। जहाँ पे इस तरह का कोई मशकूक बंदा नजर आता है, गवर्नमेंट इश्तिहार भी देती है, नंबर भी देती है। वैसे भी सबको पता है पुलिस की इमरजेंसी नंबर का, वहां पे इत्तला करें फौरन। बिल्कुल सही। बहुत गलत होता जा रहा है। हम लोग अपने आप से मोहब्बत छोड़ चुके हैं। ये अपने आप से मोहब्बत है, अपने इर्द गिर्द महल्ले में अपनी सोसाइटी का ध्यान रखना, जो है उनके साथ प्यार करना, अपने आप से प्यार है। सही। रमजानुल मुबारक आमद से पहले खजूर भी महंगी हो गई। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 1 किलो ईरानी खजूर की कीमत 156 रुपए है, लेकिन दुकानदार 200 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं। ये कोई इतनी खास खबर तो नहीं है, तो कई सालों से ऐसे हो रहा है हमारे साथ। ये खबर तो अब मेरा ख्याल है कोई जिस तरह तेल नहीं डालते कान में किसी वक्त, उस तरह अब ये किसी कुप्पी में डाल के ना तो गवर्नमेंट के कान में डालनी चाहिए। शायद उनके कान में ये खबर पड़ नहीं रही। देखो ना जरा, खजूर क्या, फ्रूट क्या, हर खाने पीने वाली चीज है जो है उसको आग लगा देते हैं। और शर्म की बात ये है, बल्कि डूब मरने का मकाम है कि महीना जब गुजर जाता है ना, तो ईद वाले दिन यही जो चोर चक्के हैं, ये लूटने वाले रमजान के महीने में, वो बह के कह रहे होते हैं यार बड़ा बढ़िया महीना लग गया रमजान। भाई तुम्हें तो इधर महीना लग गया, जो ऊपर जाके तुम्हें लेतर लगने हैं उसका भी कभी सोचा है तुमने? साल में 11 महीने हैं, आप लोग अपनी मर्जी से सौदे बेच रहे होते हैं। कब हुकूमत आपको पकड़ पाती है या चेक कर पाती है? मगर रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह की पकड़ से तो बचो ना यार। हुकूमत की पकड़ से तो चलो आप लोग बच ही जाते हो 150 दे के जो चेक करने आता है। अल्लाह की पकड़ से तो बचो। उसने तो नहीं कोई रिश्वत लेनी, उसने तो सीधा तोड़ के साफ करना है इंसाफ के साथ। सही। इस तरह के जो जखीरा अंदोज होते हैं ना जी, जो रमजानुल मुबारक में महंगी चीजें बेचते हैं, लूटते हैं गरीब लोगों को, जो जो चीज महंगी बेचते हैं ना, डॉक्टर इनकी वही चीज बंद कर देता है। जी तुसी खजूर बिल्कुल नहीं खानी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गोश्त भी आपका बंद है। आटे से भी दूर रहना है, चूंकि आटे में भी शुगर होती है। आगे से डॉक्टर को कह रहे होते हैं अच्छा आटे में शुगर होती है, मैं तो आटे के रेट भी देता था, मैंने शुगर के पैसे नहीं लगाए मैंने। आपने जनाब फ्रूट भी आपके लिए नहीं ठीक, सिर्फ फिक्का खरबूजा खा सकते हैं। टमाटर से भी परहेज करनी है, वो पथरी बनाता है आपके, पहले 3-4 जगहों पे पथरी है। और एहतियात करनी है आपको, कोई थोड़ी भी ना मारे, आप टूट जाएंगे।
आपकी बजरी बन जाएगी। अल्लाह माफी दे। क्या है अगली खबर? ले जी, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। लाहौर वादत कॉलोनी की रिहायशी खातून शादी के 18 साल बाद अपनी ही बेटी की क्लास फेलो बन गई। अच्छा जी, दोनों इंटर के पेपर एक साथ दे रही हैं। बहुत अच्छे। ये तो बहन हमारी बहुत इंटेलिजेंट है। वाकई तालीम की कोई उम्र नहीं होती। आप जब भी आपको मौका मिले इल्म हासिल करने का जरूर हासिल करना चाहिए। और ये जो खवातीन हैं हमारी माएँ बहनें बेटियां, उनको तो लाइमन तालीम हासिल करनी चाहिए। आगे बच्चों को तरबियत देनी होती है। इसलिए तुम्हारी खिदमत में अर्ज करता हूँ, शर्माओ ना, शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। क्या मतलब? मैट्रिक के पर्चे दे दो। यार मैं खवातीन के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इल्म हासिल करने के लिए जाहिल आदमी जो बंदा PhD कर चुका है उसको कह रहा है कि फिर से तालीम हासिल। अब PhD के ऊपर क्या मैं अखबार पढ़नी शुरू कर दूं? प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, ऐसे ही कर लो अजीजी मैट्रिक दोबारा, और प्रोग्राम भी तो रिपीट चलते हैं। यार है तो तुम्हारी बात करने वाली। मैट्रिक दूसरी दफा किया जा सकता है। एक दफा ही बड़ी मुश्किल से हुआ, अब दूसरी दफा फिर करो। बहरहाल ये जो माँ बेटी इकट्ठे इम्तिहान दे रही हैं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा अजीब मंजर होता होगा। माँ जी बेटी से कहती होंगी कि तुम मैंने ना सवाल कराया, और सारा हफ्ता तू ही फर्ज तो होंगी। बेटी आगे से लड़ती होगी कि अम्मी घरों पढ़ के आना सी ना, तुसी भी जो पढ़न का टाइम होंदा उदों सास भी कभी बहुत ही ला के बैठे होंदे। मां जी भी आगे से लड़ती होंगी, कदों मैं वेख नहीं आनी टीवी, प्यो तेरा नहीं मेरी जान छड़दा तो पढ़ा मैं केड़े ले। कदी मैनू कह देना मैनू चाह बना के मेरे सिर च पीड़ होन डई है, कदी कहदा मेरे बूट च तस्मे किन्ने कड्डे ने, कदी कहदा इत्थे मैं 500 रुपया रखिया सी किन्ने चुके। मैं तो पैसे का हिसाब दे दे किते जिंदगी लगा छड़ी है, पढ़दी मैं केड़े ले। सारी जिंदगी मेरी रोल छड़ी है, मैं वेख ले फिर भी इन्नी मोहब्बत कर रही हूं। मैं माई बेस्ट फ्रेंड तेरे प्यो दा नाम ही लिखिया। ये माँ बेटी है या सास बहू है? सास बहू इकट्ठे बैठ के पेपर दे सकती हैं। बहरहाल वेल डन बहन जी, बहुत अच्छे। और बेटी आप भी बहुत अच्छे। दोनों खूब पढ़े ताकि आपका घर जो है वो इल्म से रोशन हो जाए। एक बरतानवी तहकीक के मुताबिक खवातीन हफ्ते में बुध के रोज दोपहर 3:30 बजे अपनी उम्र से बड़ी नजर आती हैं। बुध के रोज दोपहर 3:30 बजे मैंने तो घर से बाहर निकल जाया करने, मेरे मुंह से अंटीना न निकल जाए, बाद में मुझे फैंटी पड़ रही हो। ले सर, इस खबर के बाद खवातीन का बुध के रोज तकरीबात में जाना बंद। हंस रहा हूं मैं, ये को फयूल सी तहकीक है तो बात करने वाली। बुध 3:30 बजे क्या होता है जी? उम्र से ताल्लुक है, बुध वाले दिन गोश्त का नागा होता है। ओ मेरे माल का लो जी, फिर ये तहकीक इन्होंने पाकिस्तान में की है। पाजनात बिल्कुल ठीक कह रहा है, बुध को होता है गोश्त का नागा, और गोश्त खाने से आपको पता है हुस्न दुबाला होता है। ये 3:30 बजे से कितने बजे तक है? सर आगे का टाइम मेंशन नहीं किया। लो पढ़ो। मैं कहता हूँ कि चलो कोई टाइम का पता हो, बंदा उतनी देर ना कर जाया करे। शुक्र है बुध का दिन है, छुट्टी का दिन होता तो एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरना था। मुझे टेंशन ही इसलिए है ना कि हमारी बुध को छुट्टी होती है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैद, ये रमजानुल मुबारक में ज़कात के हवाले से भी बड़ी डिस्कस हो रही होती है, रौला होता है एक, क्योंकि लोगों ने ज़कात देनी होती है साल की, तो बैंकों में भी लोग जो जमा होते हैं पैसे वो निकलवा लेते हैं कि हम खुद ज़कात देंगे, गवर्नमेंट पे हमें यकीन नहीं। कितने फीसद लोग हैं जो बैंकों से निकलवा तो लेते हैं और फिर खुद ज़कात देते हैं? काफी अब निकाल लेते हैं। नहीं, निकालने वाले तो मेरा ख्याल बहुत ज्यादा हैं। वो मैं तुम्हें अभी आदादो शुमार भी बता दूंगा कि कितने शर्मनाक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनकी तादाद लोगों की कितनी होगी जो बैंकों से इस नीयत के साथ निकलवाते हैं कि हम खुद ज़कात देंगे, हमें हुकूमत पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, लेकिन उनकी तादाद कितनी है जो निकलवा तो लेते हैं लेकिन खुद भी ज़कात देते हैं बाद में? अक्सरियत, भारी अक्सरियत उनमें से खुद भी बाद में ज़कात नहीं देते। अच्छा, के मामले में हमारा रवैया बहुत शर्मनाक है। मतलब हम नमाजें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं,
तकरीबन तमाम अरकान जो हैं इस्लाम के वो पूरे करते हैं, लेकिन ज़कात के मामले में पता नहीं क्यों डंडी मार जाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। रिज़्क़ ही नहीं यार बरकत वाला रहता है, ज़कात उसमें से ना निकले तो रिज़्क़ ही उड़ जाता है। बस समझने की बात है, कुरान पाक में 24 से ज्यादा मकामात पे नमाज के साथ ज़कात का जिक्र है। अब समझने की बात है कि नमाज के साथ नमाज और ज़कात को एक दूसरे के बराबर क्यों करार दिया अल्लाह पाक ने। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक का ताल्लुक हकूक अल्लाह से है और दूसरे का हकूकुल इबाद से है, और ये दोनों चीजें अल्लाह पाक के नजदीक इंतहाई अहमियत की बल्कि बराबर यकसा अहमियत के अमल है। अपने हकूक भी अल्लाह ने और बंदों के हकूक भी, और ज़कात का ताल्लुक बंदों के हकूक से है। और अल्लाह पाक का ही फरमान है कि मैं हकूक अल्लाह माफ कर दूंगा, हकूकुल इबाद नहीं माफ करूंगा। नमाज आपकी रूह को प्योरीफाई करती है और ज़कात आपके माल को। हमें पता नहीं अपने माल को प्योरीफाई करने का शौक ही नहीं है या शऊर ही नहीं है। और इसकी तादाद तुम कह रहे हो बैंकों में 2006 में बैंकों के जरिए जो ज़कात की रकम काटी जाती थी वो 3.3 अरब रुपए थी। अब बजाय ये कि इसमें इजाफा हो, इसमें इंतहाई तेजी के साथ कमी वाक़ हो रही है। 2015 में ये रकम 3.3 अरब से कम होके 1.9 अरब रुपए रह गई है। यार अल्लाह माफी दे दे, अल्लाह पाक माफ फरमा दे हमें। हमने ऐसे ऐसे बेवकूफों वाले और बड़े मयाया बहाने बनाए होते हैं। मैं हैरान हो गया कि बंदे का सुन के, मैंने कहा ये कात नहीं तुमने दी इस दफा यार, उधर फलां दारे को दे दो। कहता भाई जी मेरी लत टूट गई तो मैं इलाज ते बड़े पैसे ला बैठा तो ज़कात के बाकी बाबू के हाँ है नहीं भाई, वो एक अलहदा चीज है। तुमने वो टांग का जो कराया इलाज वो अपनी ज़कात में से कराया। ये जो बैंकों वाला मामला है इस पे हमारी अजीबोगरीब किस्म की तौजीहात है। भाई आप तो ज़कात दो ना, हुकूमत उसका जो मर्जी करे, आपको तो सवाब होगा ना। आपके सवाब को तो कुछ नहीं होगा, आपकी नीयत तो दुरुस्त होनी चाहिए ना। अब अगर बैंकों में मौजूद जो रुपया, अगर उस पर ज़कात एक अंदाजे के मुताबिक अगर सही अंदाज में उस पर ज़कात जमा की जाए तो वो 200 अरब रुपए से ज्यादा बनती है, जो 2 अरब रुपया भी नहीं बन रही, 200 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। और ये ऑटोमेटिक खुद ही होना चाहिए। हाँ, ये सुंदस फाउंडेशन है ना, बच्चे जो कैंसर ज़दा बच्चों को ब्लड डोनेट करते हैं, मुन्नू भाई जिसके चेयरमैन हैं, वो मुन्नू भाई बता रहे थे कि बाकायदा हर साल बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए कि ये कात इकट्ठी की जाए। हालांकि हमें खुद ये पता होना चाहिए कि भाई ये कात देनी है। और इस तरह के जो अदारे हैं जो बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, जैसे ये सुंदस फाउंडेशन है, खुद पहुंच जाना चाहिए। लो भाई जी पैसे बैंकों में पड़ी हुई रकम एक तरफ, उसके बाद अब सोने पे जो ज़कात है उस पर भी बच्चे को पता है कि अगर आपके पास 7.5 तोला या इससे ज्यादा सोना मौजूद है तो आप पर फर्ज है ज़कात की अदायगी। कितने फीसद लोग हैं? एक अंदाजे के मुताबिक वतन अजीज में इस वक्त खवातीन के पास 25 लाख किलो से ज्यादा सोना मौजूद है, और अगर इस पर ज़कात आयद की जाए, अगर इतनी ज़कात इकट्ठी की जाए तो 2 खरब रुपया बनता है। 25 लाख किलो सोना मौजूद है। यार ये कटवा दो, तुम्हारी मेहरबानी। तुम्हारी परजाई ने कहना कि पाकिस्तान में 25 लाख किलो सोना घूम रहा है और तू मैनू एक मंदिर भी नहीं बनवा। घूम नहीं रहा, लोगों ने लॉकरों में महफूज किया हुआ है। अच्छा जी, चलो फिर नहीं देते ये कात ते फिर डाकू जाने ते सोना जाने। जी कितना दसिया जे पाकिस्तान च सोना? 25 लाख किलो। 25 लाख किलो ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲੋ ਮਾਇਆ होगा यार 25 लाख किलो सोना। अंजुमन ने जो कहा था कि जे मैं होंदी डोलना सोने दी तवीतड़ी, और माशाल्लाह जितना अंजुमन का साइज था इतनी इतनी एक एक तवीतड़ी हो। ज़कात का नाम सुनते ही पता नहीं हमारे दिल को हाथ पड़ता है कि हम शायद ये जाया कर रहे हैं पैसे। ये जाया नहीं कर रहे हैं। आपको सच्ची बात बताऊं, अगर बैंकों में पड़े हुए रुपए और घरों में पड़े हुए सोने पर अगर हम सही स्पिरिट के साथ एक दफा ज़कात देना का कल्चर राइज कर दें, यकीन करो कि 2-4 साल के अंदर अंदर वतन अजीज से गुर्बत भी खत्म हो जाए, बेरोजगारी भी खत्म हो जाए और अल्लाह की रहमत नाजिल होना शुरू हो जाए। जिस सिस्टम ही ऐसा है ज़कात का इस्लाम के अंदर, को कोई गरीब बंदा
भूखा रह ही नहीं सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया और ऐसी सोनी शरह मुकर्रर की हुई है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भूखा रह ही नहीं सकता इंसान। ये तो हमारी अल्लाह माफ करे हमारी खबास्तों की वजह से ये इस तरह के हालात पैदा हुए हुए हैं मुल्क में। तुम सही कह रहे हो कि अगर सारे ज़कात टोटल दे दे तो खुशहाली आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतों का भी फर्ज बनता है कि वे लोगों को इस बात का यकीन दिलाने के लिए बाकायदा एहतमाम करें, जोर लगाएं कि आपकी दी हुई जो ज़कात की रकम है उसका एक टेढ़ी पैसा भी मिस यूज नहीं हुआ, ताकि लोगों में थोड़ा सा एतमाद तो आए ना। और वो भी फिर देखें इस अगर हमारे अंदर ये बदएतमादी मौजूद है तो इसकी गुनाहगार भी हुकूमत है, उसको भी सोचना चाहिए कि हुकूमतों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये जो लोगों का एतबार और एतमाद है ये बहुत कीमती है। सर इस मौके पे हमें ज़कात और सदके में फर्क भी जहन में रखना चाहिए। सदका तो हम अपनी मर्जी से देते ही हैं, लेकिन ज़कात हमें मुकर्रर निसाब पर देनी ही देनी है। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, हस्बैंड डाक में पहला व्हाट्सएप मैसेज है ब्रसल्स बेल्जियम से। वाह अच्छा। आपके एक शौक के बारे में दरियाफ्त फरमा रहे हैं, सुने जरा। अस्सलामुअलैकुम हस्बे हाल टीम को, मेरा नाम अजहर दस्तगीर है और मैं बेल्जियम के शहर ब्रसल से हूँ। मैंने अजीज़ी साहब से एक सवाल ये करना है कि वो बचपन में कौन सी गेम्स खेलते थे। हमारे मुखबर ने ये बताया है कि वो बचपन में गुल्ली डंडा बहुत अच्छा खेल लेते थे। यार ये बंदा यार दोबारा दिखाना क्यों? मैंने पछाड़ना है इसको, इसका कोई मुखबर शुखबर नहीं है, ये खुद को गुल्ली डंडा चैंपियन लग रहा है। मुझे एक बंदा याद आ रहा है यार जो नाली में से गुल्ली निकालता था, मुझे ये वही लग रहा है। हाँ ये हमें बेल्जियम में जाके से आना हुआ। अक्सर इस तरह के बंदे दूर बाहर किसी मुल्क में बैठे हुए कह देते हैं बड़े आराम से खाजा सबने वजीर, ये हमारा रिश्तेदार है। 5-6 साल लोग समझते भी रहते हैं, फिर अचानक ख्वाजा आसिफ साहब खुद किसी सरकारी दौरे पे उधर चले जाते हैं। उनको क्या पता है किसी ने उधर क्या बताया हुआ है। वो हो के जब आ जाते हैं तो फिर दोस्त पूछते हैं कि ख्वाजा साहब आए सन तेन मिले ही नहीं। बस यार शरीक का हमारी इनकी लैग स्लैग बंद हुई। लैग स्लैग तुम्हारी बेल्जियम में आ गई बंद होनी थी। वो गुल्ली डंडे का पूछ रहा है और तुमने किस्से सुनाने शुरू कर दिए। यार बात ही वो मैया कर रहे हैं, मैं गंदी गेम में नहीं था खेलता। ये गुल्ली डंडा गुल्ली किसी को लग जाए तो उसकी आंख निकल जाती है। मैं बचपन से ही दानिशवर हूँ। मैं तो उल्टा मना करता था गुल्ली डंडा खेलने से। मैं तो गुल्ली देख के बता देता था कि लो जी किसी ने वजनी जना। चलें जी खत सुने। कुरंगी कराची से जावेद उस्मानी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब। जुनेद साहब, पिछले हफ्ते कराची के एक खत पर अजीजी साहब ने गिला किया था कि कराची वाले जुनेद साहब को ही मुखातिब करते हैं। अजीजी साहब, आज मैं आपको मुखातिब करता हूँ कि बहुत शुक्रिया। मुखातिब अब गलती न कर दे। उर्दू गाड़ी बोलनी है तुमने। अच्छा कि जनाब पिछले 3 हफ्तों में आपने मोदी की कोई खबर नहीं ली। सुलह हो गई है मोदी से या डर गए हैं? नहीं भाई जी, मोदी की कोई खबर नहीं आई इसलिए डिस्कस नहीं किया। मोदी से क्या डरना है? इस तरह का बंदा तो अक्सर अपने मोहल्ले में लड़कों से कोट खा लेता है और बाद में तरले कर रहा होता है कौन मैं पुत्र समझ के झाड़ भी नहीं सकता। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਖਤ ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। अपनी गलती नहीं बननी। ऐसे बंदे चूहा पकड़ने के लिए खिड़की लगाते और अपना अंगूठा बीच में आ जाता है। इस तरह के कोचवान का घोड़ा अक्सर टांगे में छुपा हुआ दलती मार के अपना गिटा तुड़वा बैठता। और इस तरह का बंदा हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया। और पता नहीं क्यों बन गया, हालांकि गलत मशवरे देने वाला होता है ऐसा बंदा। एक व्हाट्सएप मैसेज सुने जरा। अस्सलामुअलैकुम हस्बे टीम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद आतिफ अमीन है। मैं इस वक्त भावलपुर लाइब्रेरी के सामने से बात कर रहा हूँ। जुनेद भाई, हमारे यहाँ लाइब्रेरीज ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही हैं।
इस हवाले से इस मैनेजमेंट से बात कराएं। शुक्रिया। इस मैनेजमेंट से बात करें कि हमारे यहाँ लाइब्रेरीज क्यों खत्म होती जा रही हैं। सवाल ये है कि जो लाइब्रेरीज पहले से मौजूद है वो वीरान क्यों है। अब बंदा उन लाइब्रेरीज का रुख ही नहीं कर रहा। हाँ जी, कोई कंपेन नहीं चल रही है ऐसी कि किताब के साथ दोस्ती की जाए। वो कोई पाकिस्तानी यूरोपीय मुल्क में जाता है ना, तो वो उसका मेजबान उसको बताता है कि जहां पे जिस इलाके में यहाँ पे पाकिस्तानियों की अक्सरियत बढ़ती चली जाती है वहां पे 3 तरह की दुकानें बंद हो जाती हैं। कहता पहले तो शराब की दुकान बंद हो जाती है, बहुत खुश होता है। कहता दूसरे नंबर पे हराम गोश्त की दुकान बंद हो जाती है और तीसरे नंबर पर किताबों की दुकान बंद हो जाती है। अब बिल्कुल ही अब किताब तो खत्म ही हो गई हुई है पाकिस्तान में। आप घरों में भी देखे ना तो किताब कहीं आपको नजर आए या तो चाह के कप पे पड़ी हुई नजर आएगी, यार विच मक्खी ना डिग पवे, या किसी बिल या कागज के ऊपर रखी होगी, या पक्का बंद कर दियो या किताब रख चलो। कोई शख्स किताब पढ़ते हुए नजर नहीं आ पाता। यहाँ लोगों ने मेहमानों को मुतासिर करने के लिए ड्राइंग रूम में रखी होती है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी।